Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by प्रिया। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by प्रिया में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुदीना और धनिया लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने का वीडियो। बहुत ही आसान है, एक छोटी सी ट्रिक है और इसकी सहायता से आप हरे धनिए और हरे पुदीने को लंबे समय यानी कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक ऐसे ही ताज़ा बनाकर रख सकते हैं। अक्सर हम लोगों को टाइम नहीं होता है कि हम रोज मार्केट जाकर पुदीना या धनिया लेकर आ सकें और बिना धनिए के कोई सब्जी में टेस्ट भी नहीं आता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि धनिया हमारे पास ऑल टाइम बना रहे। वीकेंड्स पर तो हम लोग जाते ही हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम तब उसको अगेन परचेज कर सकते हैं। और पुदीना का क्या होता है कि जब हम बंच लेकर आते हैं तो पुदीना बहुत थोड़ा सा ही यूज़ में आता है, जैसे कि आपने आम पन्ना बना लिया या रायता में यूज़ कर लिया। लेकिन उसके बाद इतना सारा जो पुदीना बच जाता है उसको आप नेक्स्ट वीक तक कैसे स्टोर रखें या फिर आप उसको साल भर तक कैसे स्टोर रखें, वो आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर पुदीना का एक बंच। ये मेरे को 10 रुपीज़ में मिला था। तो सबसे पहले हमें इस बंच से जो पुदीना होता है उसको अलग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डंडी आपको लेनी है और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे खींचकर इसकी पत्तियां निकाल लेनी होती हैं। इस तरह से अगर आप पत्तियां निकालेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं पुदीना की डंडियों से पुदीना अलग कर रही हूँ। पुदीना आप जब भी लेकर आते हैं तो पुदीने में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इसकी सफाई बहुत ही ध्यान से करनी होती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं और इस टाइम जो खुशबू आ रही है, आई कांट टेल यू, ताजे पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं सारी डंडियों से पुदीने की पत्तियाँ अलग कर रही हूँ और जो पत्तियाँ गली सड़ी हैं या फिर जिसमें कीड़ा लगा हुआ है उसको आप अलग निकाल दीजिए, क्योंकि जब भी आप स्टोर करते हैं तो गली सड़ी पत्तियाँ आपको स्टोर नहीं करनी होती हैं। अगर कोई भी पत्ती गली सड़ी रहेगी तो उसकी वजह से और भी पत्तियां खराब हो सकती हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप देख भी सकते हैं कि जो डंठल है उसके नीचे की साइड में बहुत सारा काला काला है, तो ये वही पत्तियां हैं जो खराब होती हैं। हमें सबसे पहले इन गली सड़ी पत्तियों को अलग करना है। तो इस तरह से मैं सारे के सारे पुदीने की पत्तियों को अलग कर लेती हूँ और डंडियों को अलग कर देती हूँ। अब बारी आती है इसके अंदर से मिट्टी को निकालने की, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए मैंने इसको एक जाली में ही रखा था। अब आप इसको रनिंग वाटर में कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से वॉश कीजिए। नहीं तो आप एक बर्तन में पानी भरिए और उसमें इसको 2 से 3 बार डिप करके वॉश कीजिए, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सब कुछ निकल जाए। मैं इसको रनिंग वाटर में वॉश कर रही हूँ और नीचे जो ये बर्तन है ये एक स्ट्रेनर है, जितनी भी मिट्टी है वो सब कुछ इस तरह से निकल जाती है और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक वॉश करने के बाद अब यहाँ पर पुदीने में जितनी भी मिट्टी थी वो सब कुछ निकल गई है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब कुछ निकल जाए। तो इस तरह से पुदीना हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी आती है इसको ड्राई करने की। तो जब भी आप पुदीना या धनिया लेकर आते हैं आपको ये प्रोसेस करना होता है। यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर पर इस पुदीने को मैं कुछ इस तरह से फैला दूंगी। आपको इस तरह से फैलाने के बाद इसे कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है फैन के नीचे ही। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं पुदीना काफ़ी ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद आपको ये भी दिखाई देगा कि कौन सी पत्तियां गली सड़ी हैं और कौन सी बिल्कुल क्लीन है। वैसे तो हमने क्लीन करते टाइम ही निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत गली सड़ी पत्तियां रह जाती हैं वो आप इस स्टेज पर निकाल सकते हैं। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर, जो थोड़ा गहरा हो या फिर इतना गहरा हो जिसके अंदर आपकी पुदीना की पत्तियां आराम से आ सकें। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर का। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर के 1 से 2 फोल्ड्स बनाइए और इस डिब्बे में इस तरह से लगा दीजिए कि चारों साइड से टिश्यू पेपर से आपका कंटेनर कवर हो जाए। उसके बाद जो पुदीना की पत्तियां हैं जिसको आपने फैलाकर रखा हुआ था वो आपको इस कंटेनर में फिल करनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पत्तियां
बिल्कुल सूखी हुई नहीं होंगी, हल्की हल्की सी गीली होंगी और हमें उतनी ही गीली गीली पत्तियां चाहिए ताकि उसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर भी बना रहे और पत्तियां ताजी भी रहें। बिल्कुल सुखाकर आपको इसे फिल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो जितनी पत्तियां इस कंटेनर में आ सकती हैं उतनी ही पत्तियां आपको फिल करनी है। ओवर क्राउडेड ना करें, मीन्स ऐसा ना करें कि इसको दबा दबा कर आप फिर इसको फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सफिशिएंट पुदीना की पत्तियां आ चुकी हैं। उसके बाद में आपको एक और टिश्यू पेपर लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है कि अब इसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना जाए और जो आपका पुदीना है वो टिश्यू पेपर से ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से पुदीने के अंदर पानी नहीं जाएगा और पुदीना काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। अब आप इस कंटेनर को उठाकर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और 3 से 4 दिन पर इसको खोल कर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पुदीने की पत्तियां गल गई है या सड़ गई है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो गली सड़ी पत्तियां नहीं निकाली तो वो बाकी के पुदीने की पत्तियों को भी खराब कर देती हैं। तो इस तरह से मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज में और जो जितना भी बचा हुआ पुदीना है अब मैं इसको न्यूज़पेपर पर ऐसे ही फैलाकर छोड़ दूंगी 1 से 2 दिन के लिए। फैन के नीचे आप इसको फैलाकर छोड़िए। अब मैं आपको इसका पुदीना पाउडर भी बनाना सिखाऊंगी। अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे पाउडर्स की रेसिपी शेयर की थी, जैसे कि अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, टोमेटो पाउडर। तो उसमें मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको पुदीना पाउडर भी सिखाऊं, तो आज के इस वीडियो में आप वो भी सीख जाएंगे। पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि धनिया आप लंबे समय तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि धनिये का भी मेरे पास एक पूरा बंच था जिस तरह से पुदीने का था, तो मैंने धनिये के बंच को भी इससे खोला है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद न्यूज़पेपर पर आधे से 1 घंटे के लिए फैला दिया था। 1 घंटे के बाद अब इसके अंदर जितनी भी गली सड़ी पत्तियां हैं वो सब कुछ मैं अलग कर रही हूँ। और जब भी आप धनिये को फैलाएं तो कुछ इस तरह से फैलाइए कि डंडियां एक साइड में हो और पत्ते एक साइड में हो, ताकि आपको इसे स्टोर करना भी इजी हो और जब आप इसको यूज करें तो आपको पुदीने को या फिर धनिये को निकालना भी इजी हो जाए। पुदीने में तो हम डंडी और पत्तियां अलग अलग करते हैं, लेकिन धनिये की कुछ डंडियां भी इसके साथ में रहती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा कंटेनर। इसके अंदर मैं फिल करूंगी टिश्यू पेपर। तो मैं यहाँ पर 2 लेयर्स टिश्यू पेपर की लगाऊंगी ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर आता है वो ये न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर सोक कर ले। टिश्यू पेपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि धनिये और पुदीने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता है वो सब कुछ ये एब्जॉर्ब कर ले। आधे से 1 घंटे के बाद भी आप देखेंगे कि धनिया बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, हल्का हल्का सा गीला होगा। तो बस इसी तरह का धनिया हमें चाहिए होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर धनिया को बहुत ही अच्छे से धो चुकी हूँ। जिस तरह से मैंने पुदीना धोया था ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने धनिया को भी अच्छे से धोया है। इसमें जो नीचे जड़ थी वो सब कुछ अलग की हैं और उसके बाद ही इसको न्यूज़पेपर पर फैलाया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके धनिया इस तरह से स्टोर कर रही हूँ। डंडियाँ एक साइड हैं और पत्तियाँ एक साइड हैं। इसको भी हमें ओवरफिल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया अच्छे से डिब्बे में आ गया है। अब ऊपर आपको इसके वैसे ही एक टिश्यू पेपर लगाना है ताकि धनिया ऊपर की साइड से भी कवर हो जाए और नीचे की साइड से भी। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप टिश्यू पेपर की 2 लेयर्स लगा सकते हैं और इस तरह से आपका धनिया भी कवर हो जाता है। अब आप इस धनिये को और पुदीने को फ्रीज में स्टोर कीजिए। ये 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। अभी आगे मैं आपको इसका डेमो भी दूंगी कि 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका पुदीना और धनिया कितना फ्रेश रहा और हमें इसमें क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पुदीना पाउडर कैसे बनाना है। जितनी पुदीने की पत्तियां बच गई थी उसको मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर फैला दिया था और 2 दिन तक इसको फैन में सूखने दिया। जब भी आप पुदीना पाउडर बनाएं तो ध्यान दीजिए पुदीने की पत्तियों को आपको फैन के नीचे ही सुखाना है, धूप में ना सुखाएं। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी से सूख तो जाएंगी लेकिन उसका कलर ब्लैक हो जाएगा इंस्टेड की वो ग्रीन रहे। और अगर आप इसको फैन के नीचे सुखाते हैं तो पत्तियों का रंग भी बरकरार रहता है और जो पुदीने की खुशबू होती है वो भी बरकरार रहती है। तो मैं इसको 2 दिन तक फैन के नीचे सुखा लूंगी और फैन के नीचे भी ये बहुत ही अच्छे से सूख जाती है। और सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि पत्तियां अभी भी हरी बनी हुई हैं और ये काफ़ी अच्छे से सूख गई हैं। अब हम इसको एक बार हाथ से अच्छे से क्रश कर लेते हैं और क्रश करने के बाद हम इसको एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कुछ ऐसी पत्तियां हों जो अभी तक नहीं सूखी हैं वो अलग हो जाए और जो सूख गई हैं वो चूरा हो चुकी हैं। जो पत्तियां नहीं सूखी हैं उनको आप अगेन फैन के नीचे सुखाइए और दोबारा से उसको हाथ से क्रश कर लीजिए
तो इस तरह से मैंने इसको क्रश किया और अब मैं इसको स्ट्रेनर से छान रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपका हरा हरा पुदीना पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप कभी चटनी बनाएं और आपके पास पुदीना नहीं है तो आप इस वाले पुदीने पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। रायता में आप पुदीना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आम पन्ना बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स जब भी पुदीना सस्ता हो तो इस तरह से लाकर आप पुदीना को पुदीना पाउडर की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। अब आप इसको किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर में फिल कीजिए और फ्रीज में रखकर 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसे ही हरा बना रहता है और इसकी खुशबू भी ऐसे ही मेंटेन रहती है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 हफ्ते बाद पुदीने और धनिये की क्या हालत है। ये वीडियो लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं शूट कर रही हूँ और आप इसके ढक्कन पर देख सकते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई हैं जिसको हमें क्लीन करना होता है। टिश्यू पेपर भी हल्का हल्का सा गीला हो गया है, लेकिन आप धनिया देख सकते हैं ये अभी भी उतना ही फ्रेश बना हुआ है। कुछ पत्तियां जो गल सड़ गई हैं उनको आपको निकाल देना होता है और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो गली सड़ी हैं उनको निकाल दीजिए और उसके बाद जितना धनिया आपको चाहिए उतना धनिया आप यूज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको मैंने नीचे तक इसको उठाकर दिखाया है कि पत्तियां अभी भी उतनी ही फ्रेश हैं जैसे कि हमने इसको स्टोर करते टाइम रखा हुआ था। तो बस अब मेरे को जितना धनिया चाहिए उतना धनिया मैं निकाल लूँगी। उसके बाद अगेन धनिये को इस तरह से मैं इस डिब्बे में रख दूँगी और उसके बाद आपको इसके ऊपर वही टिश्यू पेपर लगा देना है। अगर टिश्यू पेपर ज़्यादा गीला हो गया है तो आप टिश्यू पेपर को चेंज कर दीजिए या फिर आप इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगा दीजिए ताकि इसमें जितना भी पानी बनता है वो सब कुछ ये टिश्यू पेपर सोख कर ले और आपका धनिया खराब ना हो। जो लिड है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जो पानी की बूंदें जम गई हैं उसको भी आप एक कॉटन के कपड़े से क्लीन कर दीजिए और अगेन इसी तरह से लिड लगाकर इसको फ्रीज में स्टोर कीजिए। ये पूरे 1 से 1.5 हफ्ते तक खराब नहीं होता है और बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। तो एक बार मेरी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पुदीने का। तो यहाँ पर पुदीने को मैंने एक दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि पुदीना काफ़ी सारा मैं यूज़ कर चुकी थी, इसलिए मैंने एक छोटे डिब्बे में इसको रख दिया था। और पुदीना की पत्तियाँ आप देखिए कितनी फ्रेश बनी हुई हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे हमने स्टोर करते टाइम इसको रखा था। बहुत ही फ्रेश हैं, लेकिन डिब्बे में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बन गया था, पानी की बूंदें आ गई थी। तो आप इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कीजिए और आप यहाँ पर पुदीना देखिए कितना बढ़िया बना है, इज़न्ट इट। तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कीजिए और जो गली सड़ी पत्तियां हैं उसको निकाल कर अलग कर दीजिए। टिश्यू पेपर खराब हो गया है तो टिश्यू पेपर आप चेंज कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ और इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर फोल्ड करूँगी ताकि ये जितना भी मॉइस्चर बनता है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी पुदीने की पत्तियां भर दी हैं और अगेन मैं एक टिश्यू पेपर लगाकर इसको फ्रीज में रखकर स्टोर करूँगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।